हफ्ता चल रहा है टेक्निकली। हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह जुड़े हैं, जो देश के जाने माने फंड मैनेजर हैं और इक्विटी मार्केट में करीब 2.5 साल का अनुभव रखते हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप पिक करने में इनकी महारत है। इनसे समझते हैं कि किन थीम्स पर वो भरोसा कर रहे हैं। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग, एडवांस में आपको न्यू ईयर विशेस। बताइए क्या फोकस रहेगा 2025 में, खास तौर से ये जो पिछला क्वार्टर रहा मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब रहा, इसके बाद कुछ पोर्टफोलियो रीसेट काफ़ी लोगों ने किया होगा। 2025 के लिए आपके हिसाब से ओवरऑल मार्केट व्यू कैसा रहेगा? फिर हम कुछ बड़ी थीम्स पर बात करेंगे। सो ओवरऑल मार्केट व्यू के बारे में अगर बात करते हो, मुझे लगता है कि वी विल बी ऑफ टू अ थोड़ा स्लो स्टार्ट इन 2025, क्योंकि जो हमने थोड़ी बहुत वो अर्निंग्स में स्लो डाउन जो देखी है या कॉर्पोरेट एक्टिविटी में थोड़ी बहुत स्लो डाउन देखी है, पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल से जुड़े हुए जो बिजनेसेस है, उनमें जो हमने थोड़ी बहुत खिंचाव देखा है, आई थिंक वो शायद थोड़ा कंटिन्यू रहेगा in the course of the first quarter or 3-4 months of calendar year 25. Um, और शायद मार्केट इसलिए रुका रहेगा क्योंकि थोड़ा बहुत एविडेंस शायद मार्केट वेट करेगा एविडेंस के लिए कि अर्निंग्स की जो पद्धति है वो यहाँ से वापस बेहतर होती है कि नहीं है। तो आई थिंक वो जो आंकड़े हैं, जो अभी हम सिग्नल्स देख रहे हैं, एक्चुअली थोड़े बहुत मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं रिगार्डिंग डेटा पॉइंट्स, चाहे हम अगर हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखें या गवर्नमेंट के आंकड़े देखें, तो थोड़ी बहुत मिक्स सिग्नल्स सिस्टम में है। तो आई थिंक मार्केट इज अ लिटिल इन अ कंफ्यूज स्टेज एट दिस स्टेज। ये कंफ्यूजन शायद मुझे लगता है कि 2-3 महीना और चलेगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ 2025 में जैसे हमें दिसंबर क्वार्टर के अर्निंग्स, कॉर्पोरेट सेक्टर रिजल्ट्स जैसे जैसे हमें पता चलते जाएंगे, अंदाजा आता जाएगा, आई थिंक दैट इज व्हाट विल प्रोबेबली डिसाइड द नेक्स्ट कोर्स ऑफ द मार्केट, जो शायद मेरे हिसाब से शुड बी ऑन द अपवर्ड साइड। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट विल वेट फॉर मोर एविडेंस व्हिच विल कम अबाउट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। तो एंड देन सेकेंड हाफ ऑफ 2025 मुझे लगता है कि आई थिंक वी विल बी इन द क्लियर, markets will start expecting better growth, तो शायद हम वापस से एक 15% की कॉर्पोरेट अर्निंग्स के करीब करीब की उम्मीद कर सकते हैं इन कैलेंडर 25, फिस्कल 26। और अगर वो एक माहौल अगर वापस बन जाता है, तो आई थिंक दैट शुड बी अ गुड a development for the market and should provide additional confidence. So second half of the year should, to my mind, in 2025 be more promising than the early part. मीनवाइल मार्केट थोड़ा सा हायर लेवल से अब काफ़ी हल्का हो रहा है। इनफैक्ट निफ्टी अब ऑलमोस्ट रेड में भी जाने की तैयारी कर रहा है। ताहिर जी, फिर ऐसे में पोर्टफोलियो पोजीशनिंग कैसी हो? अगर फर्स्ट हाफ या फर्स्ट क्वार्टर साल का थोड़ा सा सुस्त रहने वाला है तो? आई थिंक अनुज जी, पोर्टफोलियो के संदर्भ में अगर बात करें तो मतलब न केवल ये डोमेस्टिक स्लो डाउन या डोमेस्टिक की जो हमें एक्सेलरेशन की जो उम्मीद है वो एक तरफ है, और शायद हमें ग्लोबल कंडीशंस के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो ग्लोबल सिनेरियो को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हुए हैं आफ्टर द यूएस इलेक्शंस और ऑल्सो आफ्टर जो लास्ट फेड मीटिंग हुई है, और जो हमारी खुद की यहाँ की डोमेस्टिक आरबीआई की मीटिंग हुई है। तो कुछ चीजें मैक्रो लेवल पे भी इम्पोर्टेंट होगी देखनी। एंड इस तरीके से अगर हम सोचे तो कुछ कंडीशंस इवन ग्लोबल पर्सपेक्टिव से थोड़े कंफ्यूजिंग है एट दिस स्टेज, जिसका शायद हमें रेजोल्यूशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 25 मिलेगा। तो पोर्टफोलियो के बारे में अगर हम जैसे हम प्लान करते हैं या हम देखते हैं, तो आई थिंक वी राइट नाउ आइडिया इज टू कीप द पोर्टफोलियो एज डाइवर्सिफाइड एज पॉसिबल। कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जो शायद स्ट्रॉन्गर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है कंपेयर टू सम अदर्स। कुछ को हम ग्रोथ की तरह देखते हैं, कुछ को हम वैल्यू के नजरिए से देखते हैं। तो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू कीप अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ growth as value, good combination of both growth and value in the fund. Keep it as diversified as possible. कुछ high conviction areas है जिसको हम higher weightage देते हैं और उसको ज्यादा फोकस में रखते हैं। So I think that is basically the dhacha as far as portfolio construction. No particular sectors which are significantly overweight. There are some which जहाँ पे confidence ज्यादा है, but I think एक diversified
approach at this stage of the market is probably what is warranted. ताहिर जी गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ रेडी स्टूडियो से। ताहिर जी, ये जो कैपेक्स नंबर्स में स्लो डाउन है और जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज में भी विजिबल है, उसका इम्पैक्ट आप आने वाली अर्निंग्स में Q3 Q4 में देखेंगे क्या? और क्या हमको प्राइस डैमेज अभी कैपिटल गुड्स में सिवियर देखने को मिल सकते हैं आपके अनुमान के मुताबिक? तो वीरू जी, कुछ हद तक तो मार्केट ने वो जो स्लो डाउन है वो रिफ्लेक्ट किया हुआ है, पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में है। हमने काफी हद तक करेक्शन देखा है। पीक से अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसी सब सेगमेंट्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस, रेलवेज, कुछ हद तक जो PSU स्टॉक्स है, कुछ हद तक इवन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल्स है, उनमें सब में हमें करीब करीब 20 से 30-35% की भी करेक्शन हमने हाई से देखी है। तो आई थिंक एक हद तक वो रिफ्लेक्शन जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो रिकवरी की भी जो उम्मीद है वो शायद थोड़ी बहुत लंबे दौरान की हो सकती है। मुझे हालांकि हमने अक्टूबर नवंबर के शायद गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के आंकड़े जो देखे वो शायद कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत स्लो तरीके से मैनिफेस्ट होगा। तो एक लेवल पे हम ये भी जानते हैं कि इन सब की वैल्यूएशंस थोड़ी हायर एंड पे ही चल रही थी, तो एक हद तक कुछ करेक्शन जरूर हुआ है। आई थिंक कुछ ऐसे हैं जहाँ पे हम फ्रेश तरीके से उनको देख सकते हैं। वैल्यूएशंस कुछ हद तक एक एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल अभी एक ऐसा क्षेत्र हो गया है जहाँ पे वी हैव टू टेक अ मोर ऑफ अ बॉटम अप कॉल देन फुल टॉप डाउन कॉल। पिछले 2 साल में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव डन वेल, उनकी वैल्यूएशंस में बढ़ोतरी आई है, बट आने वाले दिनों में आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंशियल। कुछ हर एक सेगमेंट में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो शायद, जो कंपनीज होगी जो शायद एग्जीक्यूशन के बलबूते पे दे विल डू प्रॉब्ली बेटर कंपेयर टू अदर्स। तो डिफरेंशिएशन शायद हर एक सेगमेंट, सब सेगमेंट में होता जाएगा, एंड आई थिंक उस हिसाब से हमें पोर्टफोलियो की भी प्रॉब्ली पोजीशनिंग करनी पड़ेगी या स्टॉक्स की रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। अच्छा ताहिर जी, अब तक की लीडरशिप बीते 3 महीने की, जब से ये बाजार का मोमेंटम थोड़ा सा कोलैप्स हुआ था पोस्ट आई थिंक लोकसभा रिजल्ट्स, वो आईटी ने रखी है, डिसाइसिवली आईटी के पास थी। बट यूएस में 25 में मात्र 2 रेट कट्स की पॉसिबिलिटीज़, हालांकि आपने एसेंशियल के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग देखे। आपका व्यू क्या कहता है? आईटी विल कंटिन्यू टू लीड, या फिर आईटी जिस प्रकार से पिछले 4 महीने में भागा है, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आईटी में कैसा है? तो आईटी के लिए गुरु जी एटलीस्ट टॉप डाउन धीरे धीरे करके फेवरेबल होते जा रहा है, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेट कट्स। और अगर यूएस की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनी रहती है, स्पेशली अगर वहां पे भी अगर ग्रोथ और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाती है अवे फ्रॉम द टॉप 10 और 20 कंपनीज इन द S&P 500 और थोड़ा और ब्रॉड बेस हो जाती है, तो आई थिंक इट विल ऑगर वेल हमारे आईटी कंपनीज के लिए, जहाँ पे मतलब ब्रॉड बेस S&P 500 की ग्रोथ हमेशा ज्यादा अहमियत रखती है। तो आई थिंक टॉप डाउन सेटअप ग्रेजुअली आईटी सेक्टर के लिए 2025 में इम्प्रूव होते जा रहा है। और मुझे लगता है कि कुछ हद तक उसकी जो स्ट्रेंथ है वो शायद कंटिन्यू भी करेगी। कुछ हद तक हमें करेंसी का भी एक फेवरेबल टेलविंड अभी हल्का सा दिखाई दे रहा है, ऑल्दो आई डू नॉट एक्सपेक्ट द इंडियन रुपी टू डेप्रिशिएट सिग्निफिकेंटली, लेकिन कंपेयर टू आवर हिस्टोरिक एवरेज हम थोड़ा रुपी हैज बीन क्वाइट स्टेबल। और अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बढ़ते जाता है बिटवीन इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बढ़ते जाता है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत हमें और रुपी की डेप्रिसिएशन में शायद रुपी डेप्रिसिएशन हमें शायद और फेवर करता रहे, स्पेशली एज फार एज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या आईटी सेक्टर की हम जब बात करते हैं तो आई थिंक ब्रॉडली मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर शुड बी इन द न्यूज। वी हैव 1-2 साल का मतलब अर्निंग्स का भी कंसोलिडेशन हुआ है, कुछ हद तक एक्सेलरेशन डेफिनेटली पॉसिबल है, और कॉस्ट स्पेशली फॉर आईटी कंपनीज इज नाउ अंडर कंट्रोल। तो एक मार्जिन के लिए भी मुझे लगता है कि एक फेवरेबल सिनेरियो धीरे धीरे बनते जा रहा है। तो 2025 स्टिल कुड कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर द आईटी सेक्टर। ओके, पॉसिबली आखिरी सवाल आपसे, पिछले क्वार्टर में एशियन पेंट्स जैसी कंपनियों ने काफ़ी डिजास्टर्स नंबर्स पेश किए और
बहुत लोगों का भी ये लग रहा है कि ये जो FMCG कंपनियों में कंपटीशन है या और भी खासतौर से पेंट कंपनियों में, क्या इस सेक्टर को डीरेट कर देगा? एक ऐसी स्पेस जहां इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा बनाया, आपका क्या व्यू होगा? तो अनुज जी देखिए, हम स्पेस या कोई भी ऐसी जो सेगमेंट्स होती है जहाँ पे मतलब कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, हम उसको क्लोजली देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो एक तरीके से अगर वो वैल्यू अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पेशली आप जानते हैं कि हम एक काफी प्रोमिनेंट वैल्यू स्ट्रोक कॉन्ट्रा फंड चलाते हैं, इन्वेस्टमेंट या कॉन्ट्रा फंड। तो हम हमेशा ऐसी कुछ सेगमेंट्स या पॉकेट्स ऑफ द मार्केट जहाँ पे वैल्यूएशन की डिस्ट्रक्शन हुई हो या कुछ हद तक नेगेटिव डेवलपमेंट्स हुए हो, तो उसको हम एग्जामिन करते रहते हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव पेंट सेक्टर जो आपने बताया, हाँ, एक जरूर इस समय एक कंसिडरेशन सेट में है, लेकिन वी डोंट हैव अ चॉइस। हमें काफी स्लोली इस सेगमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। वी डोंट हैव आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस राइट नाउ। कंपेटिटिव एक्टिविटी ज्यादा है, हालांकि कुछ ऐसी कंपनियां है जरूर है जो एस्टैब्लिश्ड है, जो उनकी कंपेटिटिव एडवांटेजेस अभी भी सॉलिड है, मार्केट शेयर उनका अभी भी डोमिनेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी हद तक डोमिनेंट है, हालांकि थोड़ा बहुत प्राइस प्रेशर जरूर सामने देखना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स जब जहां तक ये सेक्टर की के बारे में हम बात करते हैं। तो एंड वी विल सी, जैसे जैसे माइलस्टोन्स क्रॉस होते जाते हैं और हमें लगता है कि कंपेटिटिव प्रेशर ईज हो गए हैं, और इन कंपनीज का जब तक कंपेटिटिव एडवांटेजेस एकदम ज्यादा इरोड नहीं होता, आई थिंक इट इज इजियर टू टेक Okay. कॉन्ट्रा डिसीजंस ग्रेजुअली। चलिए ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको थैंक यू। चलिए, 2024 का अंत होने जा रहा है। एक रोलर